दोस्तों, मैं हूं अशोकन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक जादूगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉक्सिंग लेजेंड, स्पोर्ट्स लेजेंड माइक टायसन, आयरन माइक टायसन। माइक टायसन का जादू। माइक टायसन सच्ची में इन ट्रूएस्ट टर्म्स एक जादूगर ही थे। बहुत सारे रीजन है इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, महज 20 साल की एज में, जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, वो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गए थे। आप सोच भी सकते हैं 20 ईयर्स ओल्ड का लड़का हैवी वेट बॉक्सिंग, ओके। और माइक टायसन का हाइट था अराउंड 5'10", 5'11", जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छा हाइट है। बट हैवी वेट की दुनिया में मोस्टली ज़्यादातर लोग, आप यूएफसी ले लो, बॉक्सिंग ले लो, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स ले लो, हैवी वेट की दुनिया में मोस्टली लोग 6'2", 6'3", 6'4", 6'5", 6'6" के हाइट पे चले जाए या फिर उससे भी बड़ा, ओके। बट माइक टायसन का हाइट था 5'10", 5'11", जो कि कंपैरेटिवली छोटा था। बट माइक टायसन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था और मोस्टली फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो जाते थे। देखिए, माइक टायसन ने टोटल 58 प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स खेले हैं, उसमें से 50 विक्ट्रीज है उनका। अमेजिंग रिकॉर्ड। और इस 50 विन्स में से 44 उनका नॉकआउट है और मोस्टली फर्स्ट राउंड में भी हो जाता था। अब कि आपको पता ही है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग चला जा सकता है जैसे 10, 11, 12, 13 राउंड्स तक, ओके। इतना पावर था माइक टायसन के हाथों में, ओके। एक्चुअली देयर आर टू रीजंस, दो वजह इसके लिए। एक तो मेरे हिसाब से, ये मेरा रीजनिंग है कि माइक टायसन बाय बर्थ जेनेटिकली उनमें वो ताकत था, वो यूनिक थे, ओके। जैसे कि किसी किसी लोगों के हाथों में या फिर ओवरऑल बॉडी में, बोन स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक पावर रहता ही है, ऐसा ही प्रोग्राम रहता है, ठीक है। फिर उसको ट्रेनिंग करके और ज़बरदस्त बनाते हैं। और फिर टेक्निक, ओके, जिसको हम पीकाबू स्टाइल कहते हैं, जिसमें वायलेंट हेड मूवमेंट्स रहते हैं, उसके बारे में बाद में बता दूंगा। तो इस स्ट्रेंथ और टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन था जो माइक टायसन को एक बीस्ट, आयरन माइक टायसन बना देती थी, ओके। और चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की ओर। माइक टायसन का जो चाइल्डहुड डेज था, अगेन जैसे मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताते आ रहा हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था कंपेयरिंग टू अदर सच पीपल। 16 ईयर्स तक, 16 साल के जब हो गए थे, उनके मॉम डैड, मम्मी पापा दोनों ही एक्सपायर्ड हो गए थे, गुजर गए थे। तो ऑलमोस्ट लाइक अकेले थे दुनिया में और बहुत प्रॉब्लम होता था उनका स्ट्रीट्स में। ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी स्ट्रीट्स में ही रहती थी और बहुत सारे स्ट्रीट फाइट्स होते थे। और मोस्टली बिकॉज उनका जो आवाज़ है, उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, थोड़ा अलग रहता था सबसे, तो इससे दूसरे लड़के उनको छेड़ते थे। तो ये इसलिए उनको गुस्सा आता था और वो स्ट्रीट फाइट करते थे। और ये कुछ लोगों ने ये देखा, नोटिस किया और उनको पता लगा कि इस लड़के में फाइटिंग स्किल है। और इन कुछ लोगों में से एक आदमी था जो माइक टायसन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते थे। उनका नाम था कस डिमाटो, जो कि एक बॉक्सर ट्रेनिंग थे और एक मैनेजर थे। तो उन्होंने माइक टायसन को नोट किया और उनको पता था, पहले ही नज़र से उनको पता चल गया कि इस लड़के में कुछ तो खासियत है। और लकी फॉर माइक टायसन, जो कि मैंने बता दिया था, वो अकेले थे इस दुनिया में, कोई नहीं था, कोई होप नहीं था। कस डिमाटो ने उनको अपनी लीगल प्रोटेक्शन में ले लिया और उनको ट्रेन करने लगे। और धीरे धीरे वो जो जादू था वो बाहर निकल के आने लगा, ओके। और आई थिंक देखो यार, 18 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग डेब्यूट स्टार्ट किया था। और महज 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स हैवीवेट चैंपियन बन गए आराम से। तो इसी कस डिमाटो ने, इसी बॉक्सिंग ट्रेनर ने माइक टायसन को आज का माइक टायसन बनाया है। उनका पीकाबू स्टाइल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें क्या रहता है कि माइक टायसन का वायलेंट हेड मूवमेंट्स रहता है और वो बहुत तेज़ी से अपनी ओपोनेंट की ओर चार्ज करके आते हैं और
अपने ओपोनेंट्स के आजू बाजू में चक्कर काटते रहते हैं और एक डिफेंसिव पोजीशन को ऑफेंसिव पोजीशन में बदल देते हैं। काफ़ी झुक जाते थे और हमेशा ही माइक टायसन का हाथ गार्ड रहता था, कभी भी उनका हाथ नीचे नहीं रहता था, हमेशा ही फेस को प्रोटेक्टेड और झुकने का वायलेंट हेड मूवमेंट्स और झुके हुए पोजीशन से बहुत ही ताकत जनरेट करते थे ऊपर की तरफ। और मोस्टली उनके ओपोनेंट को उन्होंने काट काट के गिरा दिया था, ऐसे नॉकआउट करते थे कि ओपोनेंट एक साइड से दूसरे साइड पे उड़ के चले जाते थे, तो इतना खतरनाक था। और ऐसे ही उन्होंने जो वर्ल्ड हेवीवेट का खिताब है जीता और उनका ग्राफ एकदम बहुत ही ऊपर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बॉक्सिंग ट्रेनर थे कस्ट माटो, उनका वो गुजर गए थे और उसके बाद माइक टायसन इमोशनली बहुत डाउन हो गए। बचपन से ही उनका ऐसा ही रहता था। माइक टायसन ने कहा है कि उनके जो मदर थे, मम्मी थे, उन्होंने कभी भी उनसे बात नहीं की, बातचीत प्रॉपरली हुई नहीं है। तो माइक टायसन ने कहा है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पर्सनली ये जो उनका रिलेशन था उनके पेरेंट्स के साथ, उसके बारे में सोच के इमोशनली बहुत डाउन हो जाते थे। तो यही हुआ। कस्ट माटो जो ट्रेनर थे उनके लिए मम्मी भी थे, पापा भी थे, बहुत यंग एज में उनका गार्डियनशिप ले लिया था। तो कस्ट माटो के गुजर जाने के बाद माइक टायसन एकदम ऑफ ट्रैक हो गए और जो उनका ग्राफ ऐसे जा रहा था ऐसे आ गया। तो इसलिए उनका लॉस हुआ बहुत सारा, क्योंकि बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। आप देख सकते हैं ओल्ड वीडियोस में जब वाइल्ड हो जाते थे, वो जो भी उनके सामने आता था उनको बहुत गुस्सा आता था और वायलेंट एग्रेसिव थे। ये इसी के वजह से हुआ और उनका ग्राफ एकदम नीचे चला गया। और अपनी हेवीवेट खिताबों से उन्होंने बहुत बहुत शोहरत हासिल की थी, बहुत पैसे हासिल की थी। वो सब बहुत सारे लीगल केसेस थे जिसके बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। उसकी वजह से वो पैसे सब चले गए और माइक टायसन एकदम डाउनवर्ड हो गए थे। और वहाँ से वापस, वो एक फाइटर हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं, वहाँ से वापस उन्होंने अपना ग्राफ को ऊपर किया, शांत रहे, बहुत सोचा उन्होंने कि उनकी ज़िंदगी से क्या करना है, कैसे वापस बाउंस करें। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बिजनेस किया और बीच में WWE में आते थे, स्पेशल अपीयरेंस ये थे। एक मुझे तो सुनने का था, एक अपीयरेंस के लिए उनको $3 मिलियन ऑफर किया गया था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे लाया है और आज मैं कहूँगा कि माइक टायसन वापस पुराने की तरह या उससे भी ज़्यादा एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। उनका खुद का शो, खुद का टेलीविज़न शोज़, खुद का बुक सीरीज़, खुद का टेलीविज़न सीरीज़, सब कुछ है आज माइक टायसन के पास। और आज वो 53 ईयर्स ओल्ड हैं। अनबिलीवेबल, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं वीडियो में भी, 53 ईयर्स ओल्ड में माइक टायसन वापस रिटर्न कर रहे हैं, कमबैक की एक खबर आ रही है और वो अपनी ट्रेनिंग वीडियोस को भी दुनिया को दिखा रहे हैं जिसमें अमेजिंग स्पीड है। तो पुराने माइक टायसन की याद आ गई थी। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट जेनेटिक्स, अंदर है कुछ तो, प्रोग्राम DNA है, बॉक्सिंग पावर, ताकत। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माइक टायसन ट्रूली एक जादूगर है, एज ए मैजिशियन। और दोस्तों बहुत जल्दी माइक टायसन को हम लोग एक बॉक्सिंग रिंग में देख सकते हैं और ये एक अमेजिंग मैचअप होने वाला है, ये अमेजिंग फाइट होने वाला है। और एक और बात, जो हेवीवेट कंटेंडर है फ्रांसिस एंगानो, उनका अच्छा रिलेशनशिप बन गया है माइक टायसन के साथ। उनका ट्रेनिंग वीडियो, उनको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, टिप्स देते हुए एक वीडियो था, वो भी सर्कुलेट हो रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। तो उम्मीद करता हूँ कि माइक टायसन ऐसे ही सक्सेसफुल रहें और हमको इंस्पायर करते रहें, हमको मोटिवेट करते रहें। सी यू गाइस।